देखो ये HTML जो होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। जैसे हम लोगों की भाषा है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसे ही कंप्यूटर की भी भाषाएं होती हैं। कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषा होती है कुछ पता है? बाइनरी 0 1। 0 1 तो बिग भाषा क्या? प्राकृतिक भाषा का नाम बताओ। गुड। जावा, फॉर्ट्रान, यूनिक्स, जेनिक्स, कोबोल, पास्कल, सी, C++, विजुअल बेसिक, ये सब क्या है? भाषा। कंप्यूटर की भाषाएं। इन भाषाओं के द्वारा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। इन भाषाओं के द्वारा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो वैसे ही एक भाषा यहाँ पर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। This is an internet web page designing computer programming language. देखो ध्यान दो एक एक शब्द में। This is an यह है एक इंटरनेट वेब पेज डिजाइनिंग, इंटरनेट के वेब पेज को डिजाइन करने का या वेब पेज को बनाने का कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम अगर हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो उस भाषा में लेटर, एप्लीकेशन, एसेस वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। दिस इज एन इंटरनेट वेब पेज डिजाइनिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह इंटरनेट के वेब पेज को डिजाइन करने का कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की भाषा है। इट वाज डेवलप्ड बाय इट मींस या वाज में था, डेवलप मींस विकसित किया गया, यानी विकसित किया गया था, इसको डेवलप किया गया था बाय ये रिसर्चर। बाय मींस द्वारा, ए मींस एक, रिसर्चर में शोधकर्ता। शोधकर्ता, उसको इन्वेंटर कहते हैं और इसको रिसर्चर कहते हैं। शोध, ये शोध छात्र था, जैसे आप लोग छात्र हैं, है ना, आप लोग तो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, वैसे ही ये जो क्या है ये शोधकर्ता। हाँ। तो इट वाज डेवलप्ड बाय ये रिसर्चर, यह एक रिसर्चर, एक शोध छात्र थे जिनका नाम है मिस्टर टिम बर्नर्स ली। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, यानी इसका इन्होंने विकास किया था, डेवलप किया था, या इस भाषा का निर्माण किया था इन 1989। कब किया था? 1989 में। 1989 में इसको इन्होंने विकसित किया था। एट द यूरोपियन लेबोरेटरी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक देश है, एक कंट्री है, उसमें जेनेवा नाम का एक शहर है। जैसे अपने इंडिया में दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे ही स्विट्जरलैंड एक देश है। उस देश में जेनेवा नाम का एक शहर है और उसमें एक यूरोपियन लेबोरेटरी थी, उसी में इनको इस भाषा को विकसित किया था, यानी कि रिसर्च करके विकसित किया था, एक नई भाषा बनाई थी। और ये भाषा किस लिए है? वेब पेज डिजाइनिंग। जैसे आप लोग गूगल खोलते हैं, कोई वेब पेज खोलते हैं, तो वेब पेज किसी ने बनाया होगा तब तो खोलते हैं, ऐसे हवा में आ जाता है? हवा में नहीं आ जाता है, किसी ने बनाया होगा। तो वेब पेज को बनाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं वेब डिजाइनर। ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, इस भाषा को किसने बनाया? मिस्टर टिम बर्नर्स ली ने, एक शोध छात्र है मिस्टर टिम बर्नर्स ली, उन्होंने बनाया था 1989 में। यूरोपियन लेबोरेटरी जेनेवा। स्विट्जरलैंड का एक नाम और सुना होगा किसी कारण से, आप लोगों ने नहीं सुना है? विश्व बैंक जो है वो जेनेवा में है। जैसे बोलते थे ना, अभी 2014 से पहले जब चुनाव था 2014 में लोकसभा का, तो बीजेपी पार्टी खूब हल्ला मचा रही थी कि विश्व में काला धन, विदेश में काला धन जमा है। बोलते ना, काला धन जमा है, काला धन जमा है, विदेशों में जमा है काला धन। तो विदेशों में जो काला धन जमा है वो यही जमा, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जमा। तो ये काला धन वही जमा था। जो बोले थे ना कि वो अगर वो पूरा काला धन हिंदुस्तान में आ जाए तो वो, तो हिंदुस्तान के जितने लोग हैं प्रत्येक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया आ सकते। तो विपक्षी पार्टियां जो है वो अब तो यही कह रही हैं कि इन्होंने कहा था 15 लाख देंगे और अब दे नहीं रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन वो देने के लिए नहीं बोले थे, वो बोले थे कि अगर विदेशों में जितना भी पैसा जमा है, अगर वो सारा पैसा हमारे हिंदुस्तान में आ जाए तो इतना पैसा है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया मिल सकता। लेकिन वो पॉलिटिक्स की बात है, राजनीति की बात है, इसकी बात बहुत ज्यादा नहीं करते। तो ये वही पे विश्व बैंक, ये थोड़ा एक जीके का क्वेश्चन हो गया आपका।
Mr. Tim Berners-Lee is also known as the founder or originator or father of the internet. मिस्टर टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने वेब पेज को डिजाइन करने का प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम को मिस्टर टिम बर्नर्स-ली इज आल्सो नोन एज मिस्टर टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है फाउंडर में संस्थापक। फाउंडर मीन्स क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है फाउंडर। और ओरिजिनेटर मीन्स उत्पन्नकर्ता। ओरिजिनेटर उत्पन्नकर्ता, इसके शब्द हिंदी होते हैं। और फादर हुआ पिता कहते हैं क्या? किसका? इंटरनेट। यानी कि इन्होंने एक ऐसी भाषा बनाई मिस्टर टिम बर्नर्स-ली ने, जिसके द्वारा कंप्यूटर में वेब पेज की डिजाइनिंग हो सकती है। इसीलिए मिस्टर टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है, या इंटरनेट का संस्थापक कहा जाता है, या इंटरनेट का पिता कहा जाता है। आप लोग भी पिता हैं, सबके पिता होते हैं, है ना? ये मेरे पापा। पिता कौन होता है? पापा जो उसको उत्पन्न करने में सहायक होता है, उसका जनक होता है, उसको जनक कहते हैं, है ना? तो ऐसे ही जैसे हम अपने पूरे सृष्टि का जनक किसको कहते हैं? परम पिता। ब्रह्मा जी ने पैदा किया, सबको बनाया, तो उनको क्या बोलते हैं? जगत पिता बोलते हैं। तो वैसे ही ये है कि इंटरनेट के पिता या इंटरनेट के संस्थापक या इंटरनेट के ओरिजिनेटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। फिर HTML, इसका एक लेटेस्ट वर्जन आया है, HTML स्टैंडर्ड ग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज। वर्जन ऑफ द HTML। ये क्या है? HTML क्या है? HTML स्टैंडर्ड ग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज वर्जन ऑफ द HTML। HTML का एक नया वर्जन संस्करण आ गया है, एक नया वर्जन आ गया है HTML। तो HTML के द्वारा भी हम अपने वेब पेज को और सुंदर ढंग से बना सकते हैं। फिर आता है वर्जन ऑफ द HTML के संस्करण। हर चीज के संस्करण होते हैं, कोई चीज पहले बनाई जाती है, फिर उसमें अपडेट होता रहता है ना? तो कंप्यूटर की दुनिया में मैंने बताया था आपको कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसको एक नंबर दे दिया जाता है या एक नाम दे दिया जाता है। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयरों को कोई जब नाम दिया जाता है उसको वर्जन कहते हैं। तो यहाँ HTML के भी अनेक संस्करण बनाए, अनेक संस्करण डेवलप किए। पहला इसमें HTML सबसे पहला वाला जो पैकेज बनाया गया था वो बनाया था 1989 में मिस्टर टिम बर्नर्स-ली ने, इसलिए उनको उसका संस्थापक कहते हैं। तो HTML का सबसे पहला संस्करण किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। इसके बाद HTML प्लस बनाया गया 1998 में मिस्टर डेव रैगेट के द्वारा। 1998 में बनाया गया दूसरा HTML प्लस। फिर HTML 2.0 बनाया गया 2000 में मिस्टर डॉन कैनोली के द्वारा। मिस्टर डॉन कैनोली ने HTML 2.0 बनाया। फिर मिस्टर विल्बर ने 2003 में HTML 3.0 है ना? तो ये उसके संस्करण है, आगे बढ़ते चलेंगे। तो HTML 1989 में मिस्टर टिम बर्नर्स-ली, HTML प्लस 1998 में मिस्टर डेव रैगेट, HTML 2.0 2000 में मिस्टर डॉन कैनोली, HTML 3.0 2003 में मिस्टर विल्बर, और HTML 4.0 2005 में बनाया गया मिस्टर कागल। तो ये HTML के संस्करण, ठीक है। अब HTML में जो प्रोग्रामिंग होती है, यानी HTML में इंटरनेट के पेज की डिजाइनिंग कैसे होती है, किन फार्मूलों के द्वारा होती है, किस प्रोग्राम में होती है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता ली जाती है, वो हम आपको अगले क्लास में बताएं।